अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लियर एकेडमी। पहली वीडियो में हमने बायो की पहली इंपॉर्टेंट ब्रांचेस डिस्कस की थी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एटसेट्रा शामिल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे जरूर देखें। आज हम बायो की बाकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को डिटेल समझेंगे। मैं सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि आपको एग्जांपल्स और रियल लाइफ इंपॉर्टेंस भी बताऊंगी ताकि आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। The next branch of bio is taxonomy. Taxonomy बायो की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन की जाती है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है। आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग। सिर्फ ग्रुप में डिवाइड नहीं किया जाता बल्कि उसके साथ उनको साइंटिफिक नेम भी दिया जाता है। तो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं और नेम देते हैं साइंटिफिक। सोचिए, अगर हर कंट्री किसी शहर को अलग नाम से बुलाएगी तो साइंटिस्ट के लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मकसद है ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर ग्रुप्स में डिवाइड करना। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, टैक्सोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मकसद क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स की पहचान करना आसान होता है। सेकेंड वन इज साइंटिफिक कम्युनिकेशन। साइंटिफिक कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होती। थर्डली, अगर हम देखें तो न्यू स्पीशीज को क्लासिफाई करना हमारे लिए इजी हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट ब्रांच देखें बायो की, एंड दैट इज, अब बात करते हैं पैलेंटोलॉजी की। पैलेंटोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स पुराने जमाने के प्लांट्स और एनिमल्स की प्रिजर्व रिमेन्स या उनके निशान होते हैं। फॉसिल्स इज द रिमेन्स। रिमेन्स का मतलब होता है बाकियात या प्रिजर्व, वो निशानात। फॉसिल का मतलब है रिमेन्स, बाकियात। किसकी बाकियात? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बाकियात। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है और लाखों साल तक मिट्टी या पत्थरों के नीचे दब जाता है तो इसके रिमेन्स फॉसिल की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फॉसिल्स। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर फॉसिल्स। इन फॉसिल की मदद से साइंटिस्ट को पता चलता है कि अर्थ पर लाइफ कब शुरू हुई, पुराने एनिमल्स कैसे दिखते थे या एनवायरनमेंट वक्त के साथ कैसे बदला। जी, आप समझते हैं पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें पैरासाइट्स का स्टडी होता है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। लेकिन पैरासाइट्स क्या है? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या अंदर रहकर उससे फूड और प्रोटेक्शन हासिल करते हैं और होस्ट को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो होस्ट क्या हासिल करते हैं? टेक फूड एंड प्रोटेक्शन। शेल्टर भी आप लिख सकते हैं, रहने के लिए जगह। ये कौन हासिल करता है? पैरासाइट। बदले में होस्ट को पहुंच जाता है नुकसान। अब होस्ट क्या है?
जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैरासाइट रहते हैं उसे होस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें फॉर एग्जाम्पल्स प्लाज्मोडियम एक मलेरिया पैरासाइट है। मलेरिया पैरासाइट फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम ये एक मलेरिया पैरासाइट है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल में शामिल है टेप वर्म। इस ब्रांच की मदद से डॉक्टर पैरासाइट से होने वाली डिजीजेस का इलाज और बचाव के तरीके दरियाफ्त करता है। The next branch is अगली ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटो, ants, honeybee, बटरफ्लाई एटसेट्रा। हर इंसेक्ट हार्मफुल नहीं होता। जैसे होनी भी हमें होनी देता है और पोलिनेशन में मदद देती है, लेकिन मॉस्किटो मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीज फैला सकता है। इसलिए एंटोमोलॉजी एग्रीकल्चर और मेडिसिन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। The next branch is social biology। बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर का स्टडी करती है। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स। जैसे बीस कॉलोनी में काम करती है, एंड्स टीम वर्क करती है, ह्यूमन सोसाइटीज बनाकर रहती है। तो इस तरह से हमें समझ आता है कि ऑर्गेनिजम्स मिलजुल कर कैसे जिंदगी गुजारते हैं। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी की। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप्स का स्टडी करती है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप of organisms and their environment। एनवायरमेंटल बायोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरमेंट के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। एनवायरमेंट में हवा, मिट्टी, पानी, प्लांट्स और एनिमल्स सब शामिल होते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि अगर एनवायरमेंट में कोई तब्दीली आई है तो उसका असर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर कैसा पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फैक्ट्री का धुआं हवा को पोल्यूट कर दे तो ह्यूमंस को एस्मा और दूसरी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। इस ब्रांच की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है। वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन में इसका बड़ा रोल है। एंड थर्डली क्लाइमेट चेंज को समझना। फोर्थली एनवायरमेंट को हेल्दी बनाती है। अब बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी बॉडी का वो डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
अगर कोई जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज इसके खिलाफ लड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो इन जर्म्स डिजीज के खिलाफ प्रोटेक्शन कर सकती है। द एबिलिटी ऑफ बॉडी, ये एबिलिटी है किसी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम, किससे? जर्म से, बैक्टीरिया से एंड वायरसेस एटसेट्रा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायो की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके सेल का इस्तेमाल करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके बनाया जाता है टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी को मिलाकर इंसान की भलाई के लिए काम किया जाता है। आजकल एग्रीकल्चर मेडिसिन इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन को इसकी हेल्प से बनाया जाता है। इंसुलिन, वैक्सीन्स बनाना, डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स, the production of disease resistant crop, vaccines and insulin, इनको तैयार किया जाता है। ये इसकी एग्जांपल में शामिल है। नेक्स्ट ब्रांच है फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि इसमें ये हम पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि ड्रग्स किस तरह हमारी बॉडी में जाकर ये इफेक्ट देगी, इसके साइड इफेक्ट होंगे या फिर इसके फायदे हमें मिलने वाले हैं। तो इन ड्रग्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी कहलाता है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी में जाकर कैसे काम करेगी, इनको देखना हम क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी में हम इसको देखते हैं। आज हमने बायो की इंपॉर्टेंट ब्रांचेस पढ़ी, टेक्सोनोमी, पैलेंटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, जेनेटिक्स एटसेट्रा। इन सब ब्रांचेस को एग्जाम्पल के साथ समझना एग्जाम के लिए भी जरूरी है और बायो के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।